हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डेटा। एंड डेटा किससे रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को पता है, इंडियन मार्केट से रिलेटेड। यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड वो है दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स। यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एफआईएस की यहाँ पे बात करो, एफपीआईएस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिल रहा है। एंड ये डेटा बता रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर देखिए वो नेट सेलर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, बट कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ से उन्होंने ज़्यादा पैसा निकाला है वो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। एंड एक सेक्टर ऐसा है दोस्तों जहाँ पे उन्होंने इस बिकवाली के माहौल में वहाँ पे खरीदारी की है। सो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उन पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। एंड उनकी जो खरीदारी है एक पर्टिकुलर चीज़ को हिंट हमें दर्शाती है। सो वो हिंट क्या है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें उसके ही फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे एफआईएस का जो डेटा है वो हम लोगों को यहाँ पे जुलाई मंथ का डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो आज भी लगभग 170 करोड़ का नेट सेलिंग उनके ओर से देखने को मिला है। पूरे जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक बार नेट बाइंग उन्होंने की है बड़े स्तर के ऊपर। एंड उसके बाद अगर आप लोग जितना भी डेटा देखोगे तो नेट सेलिंग ही है, बट एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यस, जो वॉल्यूम अगर हम लोग देखें या फिर जो साइज़ हम लोग को देखने को मिल रही है नेट सेलिंग की वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिली है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आगे जाके कोई बड़ा सेल नहीं कर सकते या फिर वो कम बैक कर रहे हैं। यहाँ पे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल के माहौल की बात करें तो क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर क्वार्टर के कौन से कंपनी के नंबर क्या दिखा रहे हैं उसके हिसाब से भी वो ज़रूर डिसीजन लेंगे। वो ऐसे रैंडमली डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेच दिया ऐसे ही किसी XYZ स्टॉक को एंड बाद में क्वार्टर के नंबर्स आए एंड नंबर्स में पता चला 3 गुना स्टॉक अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया, प्रॉफिट बढ़ा एंड स्टॉक भाग गया। तो एफआईएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ये गड़बड़ी कभी होती नहीं है यहाँ पे, राइट। वो प्रॉपरली चलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली ऐसे इमोशनल डिसीजन लेते हैं। फाइन, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सेक्टर वाइज, राइट। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एफआईएस यहाँ पे लगातार माल तो बेच रहे हैं, बट सेक्टर वाइज कहाँ पे उन्होंने ज़्यादा माल बेचा है वो भी हम लोगों को अभी यहाँ पे स्टडी करना है। देखा गया तो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, एफआईएस एफपीआईएस की अगर मैं बात करूँ पहले बहुत ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस मिलती थी, आज भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। बट येस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डीआईएस यहाँ पे साइमल्टेनियसली हम लोग को उतना ही यहाँ पे क्या करते हुए देखने को मिल जाते हैं, कॉम्पनसेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4700 करोड़ यहाँ पे नेट सेलिंग जुलाई मंथ में उन्होंने की है। तो यहाँ पे डीआईएस ने यहाँ पे क्या किए, नेट बाइंग किए, कितने की किए, 4900। तो हम लोग कह सकते हैं प्लस 200 का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। एंड ये प्रवचन में आप लोगों को बहुत बार दे चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोगों को देखना है कि उन्होंने जो नेट सेलिंग की है कौन कौन से सेक्टर से कितना कितना पैसा निकाला है। एंड ये जितना भी अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये डॉलर में रहता है, रुपीज़ इन मिलियंस बिलियंस में रहते हैं, राइट। सो ये जो अगर मैं बोलूँगा 10 करोड़, मतलब वो 10 करोड़ नहीं है, वो उसके ऊपर आपको बहुत सारे जीरोज एंड मल्टीप्लाई बाय डॉलर का रेट तो आप लगा सकते हो। तो आप अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने अरबों खरबों का अमाउंट है। आई होप अभी आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले केमिकल सेक्टर। यस, केमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो फॉरेन इन्वेस्टर ने हर सेक्टर से यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने एग्जिट किया है। बट केमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0.1% के आसपास हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली है। ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड ऑब्वियसली 0.1% ये माइनस में है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जो बिकवाली की है वो 0.1% या फिर 0.10 आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सीमेंट सेक्टर से भी उन्होंने यहाँ पे कुछ बिकवाली यहाँ पे की है। बहुत ही कम मात्रा में उन्होंने बिकवाली के 0.09% के आसपास यहाँ पे ये बिकवाली देखने को मिल रही है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वैसे भी सीमेंट सेक्टर में हम लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। फाइन, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर। यस, फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 25 करोड़ के आसपास, 25 या फिर 25.7 करोड़ इतना अमाउंट उन्होंने बेचा। मैं अगेन कहना चाहूँगा
रुपीज़ इन अरबों खरबों में है, राइट। प्लस डॉलर के टर्म्स में आप बात करो मिलियन बिलियन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट सिंप्लीफाइड मैनर में एक अमाउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग 25.7 CR के आसपास उन्होंने यहाँ पे बिकवाली अभी तक यहाँ पे की है फार्मा सेक्टर में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फार्मा सेक्टर की, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अभी भी कितना फार्मा सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, लगभग 24.7, यस 24.7 अभी तक यहाँ पे वो इतना होल्ड करते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 25.7 के आसपास उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बेचा है, तो अच्छा खासा अमाउंट अभी भी यहाँ पे फार्मा में होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एफएमसीजी की बात करें तो 31 CR के आसपास उनकी यहाँ पे बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा अभी अगर हम लोग बात करें तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट हम लोग को 34 के आसपास यहाँ पे आज भी इतने बिकवाली के बावजूद फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा माल तो बेचेंगे नहीं, बट अच्छा खासा माल उन्होंने यहाँ पे एफएमसीजी में भी बेचा है, इसका अंदाजा हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मेटल, यस मेटल सेक्टर की बात करें तो गजब की बिकवाली देखने को मिल रही है, 51.1 CR के आसपास उन्होंने फिलहाल तो हम लोग को बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये सारे फिगर्स दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बिकवाली बोल रहा हूँ इसलिए आगे माइनस है ये भी आप लोगों को पता है यहाँ पे रहना चाहिए। बट अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के पास हम लोग को मेटल की देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फाइनेंस, यस फाइनेंस सेक्टर में अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिले 174 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, इतनी गजब की बिकवाली देखने को मिल रही है। बट अभी भी दोस्तों फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर ने के नंबर 1 पोजीशन पे जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर रखा हुआ है। एंड इतने भारी भरकम बिकवाली के बावजूद फाइनेंस सेक्टर में ही आज भी हम लोग को FIS एंड FPIs की यहाँ पे होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये प्लस माइनस चलता रहता है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छी स्तर के मतलब जितना बेचा है उतना ही हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली आज भी यहाँ पे वो होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं थोड़ा सा गोल्डन पॉइंट के ऊपर। यस गोल्डन पॉइंट मतलब किस हिसाब से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि इतने बिकवाली में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब इन्होंने बाइंग की है लगभग 17 CR के आसपास, 16.6 बोल सकते हैं, चलो 16.5 आप बोल सकते हैं करोड़ के आसपास, रुपीज़ इन बिलियन मिलियन आप लोगों को पता है, प्लस डॉलर टर्म में तो मल्टीप्लाई बाय आप 80 भी कर सकते हो, तो ये फिगर अरबों खरबों में जाएगा, ये बार बार मैं मेंशन करना चाहूँगा। सो यहाँ पे कहाँ से उन्होंने मतलब इतने भारी भरकम इतने सारे सेक्टर में बेच रहे, तो कहाँ पे बाइंग हो रही है दोस्तों? एक ही सेक्टर में उन्होंने गजब का यहाँ पे अपनी पोजीशंस बढ़ाई है, एंड वो है दोस्तों कैपिटल गुड्स। यस कैपिटल गुड्स इस सेक्टर में उन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। सो कैपिटल गुड्स मतलब एग्जैक्टली कौन सा सेक्टर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स आर फिजिकल असेट दैट अ कंपनी यूज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल लेटर यूज। मतलब कैपिटल गुड्स में आप लोगों को देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, बिल्डिंग्स मिलेंगे, मशीनरी मिलेगी, इक्विपमेंट मिलेंगे, व्हीकल्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। बट अगेन कहना चाहूँगा बिल्डिंग मिलेंगे मतलब वो रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे। आगे देखो क्या लिखे, कैपिटल गुड्स आर नॉट फिनिश गुड्स, मतलब बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, इंस्टेड ऐसे मटेरियल जिसके चलते वो फिनिश गुड्स बनाते हैं। मतलब आपको समझा कि कैपिटल गुड्स मतलब क्या, कि यहाँ पे एक बिल्डिंग तैयार होती है, वो फिनिश गुड्स रहता है, फाइनल प्रोडक्ट रहता है जिसको वो बेचते हैं, पर वो बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। वो उन्होंने यहाँ पे बताया, मतलब आप बोल सकते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, मतलब आप हेवी व्हीकल्स पकड़ लेना, पैसेंजर नहीं, अलग अलग इंजीनियरिंग्स के टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने वहाँ पे भी अच्छी पोजीशंस थी, बट वहाँ पे पोजीशंस उन्होंने यहाँ पे बढ़ाई है। एंड कैपिटल गुड्स में उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्वेस्ट यहाँ पे क्यों किया होगा, जैसे मैंने कहा कि हिंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि सरकार ने यहाँ पे बजट में ही बताया था कि 36% के आसपास उन्होंने क्या किया है, बजट में कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ावा यहाँ पे दिया था। तो इसके चलते इन कंपनीज को यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा यहाँ पे हो सकता है। एंड अभी कैपिटल गुड्स में कौन कौन सी कंपनीज आती है सर, तो चलिए वो भी बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये लंबी लिस्ट है, ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। सो आप लोगों ने हर एक कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी करना है, किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, देन लार्सन एंड टुब्रो बहुत बड़ी कंपनी है नो डाउट, बट आपको पता है ये बहुत स्लो चलती है। बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है, क्योंकि सेफ आपका रिटर्न यहाँ पे 5 साल के बाद डबल तो एटलीस्ट हो सकता है यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे BHEL भेल जैसे कंपनी, AIA इंजीनियरिंग, वी गार्ड इंडस्ट्री जैसे, सिमेंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज, ग्रेफाइट इंडिया, भारत फोर्ज भी एक अच्छी कंपनी है, राइट, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। थर्मैक्स की बात करें, फिनोलेक्स केबल की बात करें, SKF की बात करें, तो ये देखिए बहुत लंबी
लिस्ट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। CUL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन ये देखिए और भी प्राज इंडस्ट्री, BEML की बात करें, ग्रिंडवेल नॉर्टन, इसका भी जिक्र मैंने बहुत बार किया है, एब्रेसिव्स में ये हम लोग को देखने को मिल जाता है। CG पावर, ये इसका भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों का नज़र फटाफट इधर आएगा, अरे सुजलॉन पहले अवॉइड कर दो। पेनी स्टॉक में नहीं जाना है। इन स्टॉक्स को आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये डेटा सामने आ रहा है, मतलब शायद से फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्हीं किसी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। सभी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बट जरूर आप देख सकते हो कि कौन से क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, यहाँ पे क्वार्टरली डेटा अवेलेबल रहता है। कौन से कंपनीज में यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने इंस्टॉलमेंट बढ़ाई है, अपने पोजीशन बढ़ाई है, वो आप लोगों को जरूर पढ़ने को मिल जाएगा। ABB इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड हम लोगों को। KEI इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केबल से रिलेटेड, ये भी कमाल की कंपनी है। सो ये सारे कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए धीमे धीमे करके किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें, HEG की बात करें, तो ये सारे लिस्ट वाले जो कंपनीज है वो आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, जरूर स्टडी करनी चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट है। ये देखिए यहाँ तक आप लोगों को जितने स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। सो ये पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स में क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पे बाइंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले। बाकी जितने भी सेक्टर थे वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया था माल, आज भी होल्ड कर रहे, बट कुछ हद तक पोजीशन उन्होंने हल्की यहाँ पे कर दी है। सो एक इन्फॉर्मेशन मतलब वीडियो था, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिली होगी, तो जरूर आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो के लिस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया, कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर ये सारे वीडियोस की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।